होशिया के एक अध्याय उसका 1 से लेकर के 5 पद तक पढ़िए। होशिया chapter 1 verses 1 to 5। यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इसराइल के राजा योआस के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बैरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के वालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इस्राएल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को इस्राएल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और उस समय मैं इस्राएल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। हमने पिछले सप्ताह इस बात के बारे में देख रहे थे कि किस प्रकार से इज़राइल के जीवन में न्याय के समय आया। परमेश्वर ने उनके ऊपर बहुत बड़े अनुग्रह दिखाए, प्रेम और ख्याल और दया दिखाया, उन्हें हर वक्त पर, हर हालात पर उन्हें संभाल कर रखे। मगर यहाँ पर इस अध्याय में हमने इस बात को पढ़ा है, इन लोगों के जो परमेश्वर के प्रेम और उनके वचन से हटकर जाना, जो बेईमान बनना, ईमानदारीपन पे नहीं रहना, ये उनके ऊपर बहुत बड़े संकट को लेकर आया। हमने पिछले सप्ताह इसे देखने के लिए शुरू किए थे। जब एक व्यक्ति विद्रोह करता है या बेईमान हो जाता है, उनके प्रति दी हुई हर जिम्मेदारी के प्रति वो ईमानदार नहीं रहता, वही सभी समस्याओं के कारण बन जाता है। इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं अनफेथफुलनेस। ये इसके कारण से क्या होते जाता है उसको भी हमने देखना शुरू किए थे। सबसे पहला, ये लोग करार को तोड़ने वाले। होशिया 6 अध्याय के 7 पद को पढ़िए। पिछले सप्ताह में हम पढ़े थे, फिर पढ़ेंगे 6 अध्याय के 7 पद, जिसको पहले मिलता है पढ़िए। परंतु उन लोगों ने आदम की नाई वाचा को तोड़ दिया और उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। इन लोगों ने आदम के तरह, ये देखने वाली बात है। बहुत से जगहों में परमेश्वर इस बात को नहीं कहते हैं। जैसे मैंने परिचय के समय पर, इस किताब के परिचय के समय पर मैंने बताया आपको, ये एक अनोखी किस्म से लिखी हुई किताब है। हाँ, ये एक भविष्यवक्ता की किताब है, और जो छोटे भविष्यवक्ता करके कहते हैं, उनके सबसे पहला छोटे भविष्यवक्ता का किताब बाइबल में ये है। मगर इसके लिखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। सारे इतिहास मनुष्य जाति का भी इस पर है, इज़राइल के इतिहास को भी लेकर के परमेश्वर किस प्रकार से संसार पर न्याय करते हुए उनकी जो धार्मिकता के राज्य किस प्रकार से स्थापित होगा, उसे यहाँ पर बताया गया है। और ये एक अध्याय जो है, बाकी सभी अध्याय इस किताब में जो है उसकी एक सारांश। हमेशा क्या होता है, हर जो लेसन जो होता है, पाठ, उसके अंत में कंक्लूजन दिया जाता है। ये कहानी के अंत में कंक्लूजन दिया जाता है और समरी अंत में दिया जाता है। मान इस किताब में पवित्र आत्मा ने सारे बातों को आगे ही रख दिया एक ही अध्याय के अंदर, उसके बाद में बताते हैं सारे विवरण को। ये लोग करार को तोड़ने वाले हो, मतलब आदम करार तोड़ने की आदत में था। उस कारण से किस प्रकार की समस्याएं इस पृथ्वी पर आए, वो कब करार को तोड़ा, कौन सी करार को तोड़ा, इसके विवरण इस किताब में नहीं दिए। हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं, मगर हिंदी बाइबल में करार करके लिखा ना, वाचा। नेपाली बाइबल नहीं है, नेपाली बाइबल है, उस पर क्या लिखा देखिए। छह अध्याय 7 पद, आदम के समान करार लिखा है, वाचा को तोड़ा है।
किस प्रकार के वाचा थे या करार थे हमें पता नहीं है। और उसी पद में क्या लिखा है, ये लोग मेरे विरुद्ध में विद्रोह करने वाले ऐसे कार्यों को किया। एक शब्द को प्रयोग किया है, ट्रेटर्स, जो देश के विरुद्ध में गद्दारी करने वाले, ऐसे परमेश्वर के विरुद्ध में गद्दार के काम ये लोगों ने। जब परमेश्वर इस बात को कहते हैं तो वो कितने गंभीर बात होती। कलीसिया भी इस बात के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। पिछले सप्ताह हमने इस बात को बताया था, हर एक विश्वासी जब प्रभु के पास में आए, उनके बलिदान को स्वीकार कर, अपने पाप को भी स्वीकार कर, क्षमा के लिए उनके नाम पर विश्वास करके अपने जीवन को उनके हाथ में जब समर्पण किए थे, उस समय पर उनसे कुछ वाचा बांधा। प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे वाचा बांधा, और इन लोगों ने भी कुछ बातें उनको कहे। उसके प्रति हर विश्वासी विश्वास योग्यता से है, यह सबसे मुख्य बात है। अब मसीह के लिए कितना करते हैं, कितना वचन को जानते हैं, कितने अधिक अच्छा प्रचार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। आप कितना विश्वास योग्यता से उस दिन से आज तक है। स्थानीय कलीसिया भी एक जमाहट में, एक प्रभु के लोगों के एक जमाहट के रूप में जब जमा होना शुरू किए थे, उनकी लक्ष्य क्या था? प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रभुत्व यहाँ पर होगी, वचन की मान्यता यहाँ पर होगी, सत्यता के प्रमाण और सत्यता की जो प्रभुत्व दिया जाएगा, उसी की तरह हम करते हैं क्या? ये हम हर एक व्यक्ति अपने आप से इस वचन, इस बात को पूछना चाहिए। ये सवाल हमारे अंदर होना। आपने उनसे स्थानीय कलीसिया से वाचा बांधे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने जब नए नए आए स्थानीय कलीसिया के अंदर, स्थानीय कलीसिया ने आपको बताया, देखिए हम प्रभु की याद में फलाना समय में यहाँ पर जमा होते हैं, आप हमारे साथ में संगति में होना चाहते तो हम आपको भी चाहते हैं। आप भी कहते हैं बहुत खुशी से, हाँ जरूर मैं होना चाहता हूँ। इस बात के गवाह है प्रभु यीशु। ये सभी लोगों के बांधे हुए वाचा के अनुसार प्रभु भी उस समय पर, उस दिन उपस्थित है। ये बातें बहुत तरीका से बता चुके हैं पहले, मगर आप कहाँ हैं कुछ महीने के बाद? जिसने स्वर्ग को छोड़कर एक साधारण सृष्टि के रूप में इस पृथ्वी में आकर उनके अपने हाथों से बनाए हुए सृष्टि के जुबान के द्वारा हर अपमान को सुनकर के सहन कर आपके लिए क्रूस पर जो जीवन दिया, वो बैठे हैं आप अपने दूसरे काम में कहीं भी है, करार ढूंढना। और पिछले सप्ताह भी हम देखे थे, निकालिए 8 अध्याय के 3 पद। ये लोगों की भला या अच्छी चीजों की मूल्यता समझ में नहीं आता है। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। ये लोगों को अच्छे या लाभदायक बातें मैंने उनको दिया है, उनके जीवन के हर आवश्यकता के लाभदायक चीजों को मैंने उनके हाथ में दिया है, उसकी परवाह नहीं किया। इस कारण से क्या हो गया, उनके जीवन में शत्रु उनके पीछे लगे, है ना? ये बात है हमें ध्यान में रखना। हालातों के बहाना को लेकर के हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखेंगे तो मसीह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है बिल्कुल ऐसी समस्या है कि निकल नहीं सकते, वो दूसरी। जब पतरस ने प्रभु के इनकार किया, उसके बाद में जब प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद में उसके सामने दिखने में आए और सारे चेले थे, ये लोग मछली पकड़ करके लेके आए थे किनारे में, तब प्रभु ने पतरस से 3 बार एक प्रश्न को किया, वो सभी लोग जानते, तुम ये सबसे मुझसे अधिक प्रेम करते हो? क्यों वो सवाल किया उसने? कभी आपने विचार किया? हमारी दृष्टि में पतरस को हम हमेशा थोड़ा कमती समझते हैं। यदि वो सही बात होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पतरस के हाथ में प्रभु यीशु को नहीं देते। उसको खुद को ही पता नहीं था परमेश्वर के द्वारा क्या कर सकते हैं। सारे अन्य जाति की जगत को हिला दिया एक व्यक्ति, सारे यहूदी मत को हिला दिया एक प्रचार से। इतने हजारों लोगों की भीड़ में होकर के उनसे कह सकता था, तुम लोगों ने हत्या किया है। ऐसे ही परमेश्वर आपसे कुछ करना चाहते या कराना चाहते हैं, मगर उसके लिए आपको उसको अधिक प्रेम करना पड़ेगा। इनको कौन देखेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। भैया तुझे जो बचाया है वो क्या कहेगा,
कभी विचार किया? ये व्यक्तिगत संकल्प होना चाहिए, ये शिक्षा में नहीं आएगा। अच्छी चीजों के, लाभदायक चीजों के मूल्यता को समझना चाहिए। और ये लोग कैसे होते हैं? अपने सृष्टिकर्ता को ही इनकार करने वाले हो जाते हैं, अपने ही काल्पनिक बातों के पीछे लग जाते हैं। 8 अध्याय के 4 पद, 14 पद, सॉरी। क्योंकि इसराइल ने अपने कर्ता को बिसरा कर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। ये दूसरों को न्याय करने का जैसा ये वर्तमान समय में हो जाता है। मैंने शुरू में ही बताया, इस किताब से आज की मसीहत के लिए वर्तमान समय में हुए सारे स्थानीय कलीसिया, हमारा भी इसके लिए भी संदेश वो ये है कि अपने बनाने वाले को इजराइल भूल गया। परमेश्वर कहते हैं, भविष्यवक्ता नहीं कहते। और ये लोग क्या कह रहे हैं? बहुत से मंदिरें बनाते हैं, इमारत बनते जा रही है। और यहूदा ने क्या किया? बहुत सारे सुरक्षित खिलाओं शहरों को बनाया, है ना? 14 पद में क्या लिखा? क्योंकि इसराइल ने अपने कर्ता बिसरा का महल बनाए और वो यहूदा को बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया। कैसे शहरों को? गढ़ वाले नगरों को बसाया है। अब सोच लीजिए, प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ पर बैठे हैं, एक एक करके जैसे स्कूल के मास्टर के जैसे आपसे सवाल कर, भैया आपने उद्धार के दिन से लेकर के आज तक अपने जीवन में कौन सी चीज में अधिक समय बिताया? मेरे बातों में या सोशल सिक्योरिटी में? यहूदा ने वही तो काम तक किया, बहुत सारे सुरक्षा के शहरों को बना दिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर न्याय को लेके आऊंगा। अपनी कल्पना में बहुत सारी चीजों में, कल क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, इसके क्या, बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मेरी माँ का क्या होगा, मेरा भैया का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा। घमंड की बात नहीं है, मैंने क्यों ऐसे जवाब दिया आज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा शादी भी नहीं हुई थी, मगर जब मेरे माता पिता बैठे हुए थे, मैं भी जमीन में बैठा हुआ तो प्रश्न कर रहे थे मुझसे, मैंने बोला मैं विवाह करूंगा तो एक विश्वासी से करूंगा। तब बात बड़ी गंभीर हो गई। गंभीर होने के बाद में मेरी छोटी बहन बैठी हुई थी वहां पर, और बड़ी बहन नहीं थी उधर, मगर उससे बड़ी वाली ना। तब उसने बोला कि उन्होंने बोला तुम्हारे कारण से तुम्हारे बहनों की भविष्य नहीं जम। मैंने बोला प्रभु सब कुछ, मेरे प्रभु सब कुछ जानते हैं, वो किसी को रास्ते में नहीं छोड़े। वो यहाँ से निकल कर चले गए, अपने देश चले गए, सब कुछ हो गया। ठीक 4 महीने के बाद में मुझे चिट्ठी आया। उस दिनों में तो इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था। चिट्ठी आया, तेरी बहन की शादी पक्की हो। वो विश्वासी नहीं है, अन्य जाति है, मगर इस बात को आप ध्यान में रखिए, आप प्रभु में विश्वास करने के कारण से, आप उनकी महिमा के लिए जीवन बिताने के कारण से आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा अन्य जाति के सामने, क्योंकि उनकी नाम खराब हो जाएगी। यह नहीं है कि आपको करोड़पति बना देगा, मगर कभी आपके माध्यम से अन्य जातियों की जुबान से उनको निंदा नहीं, आपके कारण से। ये बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम अपने काल्पनिक बातों में भविष्य के बारे में विचार करते हुए डरना नहीं चाहिए। जो हमें हम गाते हैं ना, घोर अंधकार से हमें खींच कर निकाला, ऐसे वाला क्या हमें आधा रास्ते में छोड़ के भाग जाएगा? हम कहते हैं कि परमेश्वर को सारी चीजें पहले से ही पता है। क्या हमारे नजदीक लोगों की सारी समस्या उनके नजर में नहीं है? उसकी प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या है वो नहीं जानते हैं? फिर भी क्यों हमने प्रभु के विषय में बहुत लापरवाही से चलते हैं? सोचना, हमारे वफादारी उनके प्रति, इंटेग्रिटी, उस पर समझौता हो जाएगा। पढ़िए 4 अध्याय के 1 पद। ये इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। परमेश्वर को अपनी प्रजा के साथ में एक मुद्दा है, क्या है? इनके बीच में सत्यता है ही नहीं। दया की बातें तो छोड़ो, इस प्रांत में परमेश्वर के ज्ञान भी नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। क्रूस पर मरे हुए प्रभु के ज्ञान है क्या आपके अंदर? आप कहेंगे हाँ, मैं भी कहूंगा हाँ, प्रभु जानते हैं कितना ज्ञान है।
भजन संगीत 119 को एक पद से लेकर के अंतिम तक कमा फुल स्टॉप सेमीकोलन के साथ में बोलने से प्रभु को जानते हैं, वो बात नहीं है। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया, पतरस ने उस व्यक्ति को मंदिर के फाटक में जो बैठा हुआ था भीख मांगते हुए, उससे जो कहा मेरे पास में चांदी नहीं है, सोना नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास में जो है वो दूंगा। आपके पास में ऐसे कुछ है, आपको पता है? ये है हमारे जो ईमानदारीपन बहुत समय में कमजोर हो जाता है, उसे हम समझौता कर देते हैं। इसी कारण से हमारे मसीह लोगों की निंदा होती है। इसलिए व्यक्तिगत में हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य रखना है, उस लक्ष्य के पीछे भागते हुए जाना है ना। सिर्फ हम कहानी पढ़ते हैं, बोलते हैं फलाना ओलंपिक्स में फलाना ने इतवार के दिन पर नहीं तोड़ा, मेडल की परवाह नहीं किया। भैया तुम तो इतवार के दिन पर घर में बैठे हो, बाइबल अध्ययन के टाइम पर तुम अपने काम में लगे हुए हो, प्रार्थना के समय पर तो तुम कहाँ है किसी को भी पता नहीं है। वो मेडल को छोड़ा, मेडल को जीता, वो तो अपने जीवन के लिए, प्रभु के लिए उसने किया, तुमने क्या किया? इससे विचार कीजिए। जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनके साथ में आप अपने संबंध को जोड़ोगे और उनके साथ में मिलकर के दूसरे मसीह लोगों को भी आप बिगाड़ दोगे। पढ़िए होशिया 6 अध्याय के 10 पद। इस्राएल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है। उसमें एफ्रेम का छिनाला और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है। और 9 का 1, हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों की न्याय आनंद में मग्न मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। इसको साधारण शब्द से, वर्तमान शब्दों से बोलेंगे तो बहुत से लोगों को खराब लगे। आप ही खुद इसको विचार कर सकते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। कहाँ पर जाकर के अपने पुरस्कार या कमाई को खोजा? 9 अध्याय के 1 पद में पढ़े थे आपने। हाँ पढ़िए। हे इस्राएल, तूने देश देश के लोगों की न्याय आनंद में मग्न मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर वेश्या बनी। ओके। और तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। अन्न की हर एक कमाई, हर एक, बोलिए ना, पढ़िए ना। अन्न के हर एक खलिहान पर। हाँ, खलिहान क्या होता है? क्या है वो चीज? हाँ, वहाँ पर क्या किया तुमने? छिनाले की कमाई आनंद से ली है। आनंद से ली। ये जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से नहीं बिताओगे, अनफेथफुल, तब क्या होगा? उसी तरीका से जो लोग जीवन बिता रहे हैं उनके साथ में आपकी दोस्ती बढ़ती जाएगी। यह अन्य जाति की बात नहीं है। यहाँ पर किसकी बात लिखा? इफ्राइम और इजराइल के बारे में। इजराइल की एक बाग है इफ्राइम, मगर फिर भी न्याय की जब बात होगी, मैं बताऊंगा बाद में जब पढ़ाई करते जाएंगे, इफ्राइम के ऊपर भी परमेश्वर न्याय अलग करने वाले हैं, क्योंकि उसकी क्रिया इतनी गिराहट में परमेश्वर के निंदा लेके आया और उसकी प्रभाव इजराइल की इस दूसरी गोत्र पर भी पड़ी और वो लोग भी उसके साथ में मिल गए हैं। अच्छा लगता है ना? और किस चीज से आनंद मनाए? साधारण लोगों की तरह अन्न की हर चीजें जहां पर तैयार हो रही है वहां पर जाकर के उसकी कमाई के ऊपर आनंद मनाने लगे। अफसोस की बात है ये। इसे होर से हम इस सभी पॉइंट्स को विचार करके देखना चाहिए। जैसे कंपनी में एनुअल बैलेंस शीट बनाया जाता है, इस प्रकार से महीने का भी बनता है प्रत्येक कंपनी में, कोई बड़ा कंपनी में, और कुछ कंपनी में हर एक दिन बनता है। ऐसे ही हर एक दिन में कोई ना कोई ऐसे पॉइंट को लेकर के हम अपने जीवन को परीक्षा करके देखें, टेस्ट करके कहाँ ये मुख्य बातें हैं, इस पर ध्यान देना है। और ये ईमानदारी, बेईमान बनना जो है, आपको जो कुछ भी दैविक बातें हैं, गॉडली जो भी है और पवित्र है, उससे आपको दूर हंसते हंसते लेके जाएगा। दुष्टता और छलपन में आपके जीवन भागीदार बनते जाएगा। पढ़िए 7 अध्याय के 1 बात। जब मैं इस्राएल को चंगा करता हूँ
तब एप्रेम का अधर्म और सोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती हैं। वे छल से काम करते हैं। चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। मतलब यह है कि चोर भीतर घुसता है, मतलब बाहर के आने जाते चोर नहीं है, यही लोग हैं, अपने ही लोगों को लूटता है अंदर बैठकर। जब आप अपने आप को पवित्र जीवन से और गॉडली लाइफ, मतलब दैविकत्व से भरी हुई, भक्ति बोलते हैं ना हिंदी में, भक्ति और पवित्रता से भरी हुई जीवन से थोड़ा इधर से हटेंगे, वहां पर आपके द्वार में खड़ा है आपका शत्रु, आपको खींच के लेके जाने के लिए थोड़ा सा उसको चाहिए, बस उतना ही है। उसके बाद में आपके जीवन में दुष्टता प्रवेश करेगी, दुख के बाद हो जाओगे, अपने आप को भी धोखा दोगे, दूसरों को भी कलीसियाओं में धोखा दोगे, और बाहर भी इसी प्रकार से होगा। पुराने जमाने में सुसमाचार, जो भी सत्यता को जानते हैं, वो किसी भी कोने में हो, उसका आप कोई भी चर्च बोलिए या कोई भी डिनोमिनेशन बोलिए, सभी का प्रचार एक ही किस्म से था। मगर जब समझौता की बात आ जाती है, हर चीजें परिवर्तन होते होते आज संसार में किसी को समझ में ही नहीं आता है सत्य सुसमाचार कौन सा, हम उसकी शिकार नहीं बनना चाहिए, ये मुख्य बात है। और एक खतरनाक बात भी हो जाता है, ये सब आगे आपको ले जा करके एक गलत किस्म का धर्म और शिक्षा को कड़ा कर देता। और जो लोग हमारे आकर्षण में या हमारे वश में आ सकते हैं, उन्हें हम धोखा दे सकते। मैंने एक कुछ सालों के पहले कैसेट टेप चलता था, उस पर एक व्यक्ति का प्रचार में सुन रहा था। वो कह रहा, किताब भी में भी उसी को किताब में भी लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से मेरे लाइब्रेरी में कहीं वो किताब हो सकता। ये विश्व में आज भी वो व्यक्ति प्रसिद्ध है, बेनी हैन करके, या कोई दूसरा भी, बहुत से ऐसे लोग। ऐसे एक प्रचारक है, वो कहता है, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता, सारा स्वर्ग और सारे सृष्टियों का मालिक है, सारे चीजों की उत्तमता उसके पास में है, इसलिए मैं सबसे महंगा सूट पहनने में क्या गलती है। पब्लिक में ऐसे बोलेगा जहां पर गरीब बैठा, जिसको खाने का नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, रात को रास्ते में सो रहा है, और उसके सामने तो मसीह के बारे में प्रचार करने का समय तुम बोलोगे सबसे महंगा सूट में पहनने में क्या गलती है। मेरा प्रभु ऐसा है, हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा कि सिर रखने के लिए भी मेरे लिए जगह नहीं है भैया, पृथ्वी उनका है, फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे लिए जगह नहीं है। ये सब चीजें जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जो कमजोर है उन्हें धोखा। 8 अध्याय की 11 बात। एप्रिल ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। 13 पद। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वो उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा, वह मिस्र में लौट जाएंगे। 9 अध्याय के 8 पद। एप्रिल मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है, भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिया का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। यहाँ पर क्या लिखता है, इफ्राइम ने अपने लिए बहुत सारे वेदियां बनाकर रखे हुए हैं पाप करने के, इस कारण से वो जितना भी वेदी उसके जीवन में है सारे पाप गिना जाएगा। क्यों? बार बार इस बात को सोचते हैं, आदम ने कौन सी करार को तोड़ा, परमेश्वर कह रहे हैं ना, आदम की ना ये लोग भी करार को तोड़ते हैं। हमने प्रभु के अनुग्रह में अगले सप्ताह में देंगे तो वायलेंस को क्या कहते हैं, पिछले सप्ताह भी मैंने पूछा था वायलेंस को क्या बोलते हैं। हाँ, हिंसा के बारे में जब पढ़ाई करेंगे उस पर कुछ बातें परमेश्वर के वचन से हम देखने वाले। मैंने एक झलक में पहले से ही बोल रहे, कैन को हत्या करने की ज्ञान कहाँ से मिले, कैसे आ गया वो ज्ञान, कभी विचार किया? हाँ, कैन ने शरीर को मेहनत पेश किया इसलिए प्रभु ने स्वीकारा नहीं, ये सब बातें हम कह रहे हैं, मगर कभी हमने विचार नहीं किया उन दिनों में उसकी हृदय में ऐसी विचार क्या कैसे आया मैं हत्या करूं। मुझे भी पता नहीं है, इसलिए तो मैं पूछा, विचार कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा।
एक ही घर में रह रहा है, एक परिवार में है। उनको पता है परमेश्वर को उपासना करना है, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना, ये सारे ज्ञान है। पर हत्या करने के ज्ञान कहाँ से आए? ये सोचने वाली बात है। पाप जब जो क्या कहते हैं बेईमानीपन जब अंदर घुस जाता है ना, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें समझ में नहीं आएगा, एक के बाद एक के बाद एक हर रोज प्रवेश करते जाएगा, बढ़ते जा रहा है, हमें पता ही नहीं है ये सब चीजें हमारे अंदर। ये सब जो मनुष्य के अंदर है, जब वायलेंस के बारे में हम पढ़ाई करेंगे ना, होशिया का किताब में ये 4 पद में जो लिखा है जज़रेल करके, और भी बातें हैं दूसरे अध्याय में, कुछ सभी बातों को जब आप पढ़ेंगे और उसके प्रति इस किताब में परमेश्वर जो कहते हैं उसे भी जब पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। क्या एक व्यक्ति जो जीवित परमेश्वर का है, उसके सारे अनुग्रह को जानता है, उसके साथ में रिश्ता है, वो ऐसे कर सकता है क्या? विचार कीजिए, बहुत ताज्जुब लगता है। इसका मतलब परमेश्वर यही हमें दिखाना चाहते हैं कि हम कितने कमजोर हैं। वो नहीं है तो हमारा मसीह जीवन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। हम ये मत जो धोखा में नहीं रहे, हम बहुत सीख लिया करके, तो ये अगले कदम में आप ऐसे गिरोगे आपको पता ही नहीं हो। अब जब तक होश आ करके आप देखोगे तब तक बहुत दूर तक गिर गया, संभाल नहीं सकते। यही बातों को हम ध्यान अपने हृदय के अंदर एक गलत आत्मिक पन को उत्पन्न मत खींचिए। कुछ लोगों से जब सवाल करते हैं विश्वासियों से, उनसे पूछते हैं भैया आपके मसीह जीवन के लिए रुकावट कौन सी चीज है आपको लगता? बहुत से लोगों के उत्तर यही रहता है कि संसार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है, मगर वो सही है क्या? सचमुच देखेंगे तो नहीं है, वो सही नहीं, क्योंकि हमारे मन की भावना ऐसी है कि उन्हें हमेशा छोटा देखने का एक आदत बन गई है। मगर इजराइल उस संसार से भी गिरे हुए थे और उनको परमेश्वर द्वारा पुनर्वास करने वाले। जब वायलेंस की पढ़ाई होगी उस पर देखें ऐसे काम, कोई कारण बिना कुछ ऐसे जो हिंसा, किस कारण ही नहीं है हिंसा कारण। इसलिए हम संभाल के रहना चाहिए। हम कभी भी झूठे आत्मिक जीवन को हमारे अंदर नहीं उत्पन्न नहीं करें, हमारे अंदर हम एक झूठे शिक्षाओं को उत्पन्न नहीं करें, और ये सभी को लेकर के जिसको धोखा दे सकता है उसको धोखा दे। आजकल तो कंप्यूटर में टिकट बुक हो जाता है रेल के लिए, पुराने ज़माने में रेल वो रिजर्वेशन काउंटर में जाना पड़ता। कितने लोग सिलीगुड़ी में मेरे ज़माने में थे पता नहीं है, वो स्टेडियम के पास में एनजेपी का टिकट, एनजेपी के लिए वो ट्रेन जितना भी जाता उसके लिए टिकट बुक करने का रिजर्वेशन काउंटर वहाँ था, दूसरा कहीं नहीं था। सुबह जाइए उधर क्यू में आप खड़ा रहोगे, मगर आप कभी काउंटर में नहीं पहुंचोगे, वहाँ ही खड़ा रहोगे। आगे पीछे आने वाले सब आगे जाएंगे क्योंकि ये सब सारे दलाल। और वहाँ पर जैसे आप वो बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए जाओगे, फर्स्ट फ्लोर में जाना, ग्राउंड फ्लोर में आप आने के समय पर ही वहाँ पर आपसे ऐसे बातें करेंगे जैसा पूरे जनरल मैनेजर उसका सुनने वाला। आपका टिकट पक्का है, अब सब लेकर के उधर स्टेशन में जाओगे, वो बोलेगा ब्रोकर से खरीदा क्या, भागो इधर कुछ नहीं है। मगर कितना सुंदर बोल करके पैसा ले करके आपको फंसाया। इस प्रकार से विश्वासी लोग बनते जा रहे हैं, जो उनके हाथों पर फंस सकते हैं उनको धोखा दे रहे हैं। आज ये परमेश्वर अनुमति नहीं करेंगे। ये सारे प्रतिफल इसलिए होता है कि जो अनफेथफुलनेस, बेईमान बनने से, ईमानदार नहीं रहने से। सिर्फ संडे स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु कृष्ण ने, अब वो मालिक ने कहा, प्रभु यीशु कृष्ण की दृष्टांत बोल करके हम सिखाते हैं ना, तुम छोटे छोटे चीज़ों में विश्वास योग्य रहा इसलिए तुझे मैं बड़ा आशीष देता हूँ, प्रभु देगा। भैया ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए। छोटे छोटे चीज़ों पर भी, जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया, कितने लोग कानून को तोड़ते हैं। हम विश्वासी लोग कभी हमने उसे गंभीर रीति से लिया? वचन में लिखा है कोई यूनानी नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, सभी मसीह के लिए बराबर है। मेरा फायदा के लिए वो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि मुझे फायदा मिलता। कौन सी फायदा? कुछ पैसा, कुछ सहूलियत। ये है हमारे जो ढोंगीपन, हिपोक्रेसी। जैसे भी आपका है, बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं, फिर भी हमारे अंदर उसके प्रति कोई गंभीर विचार नहीं है। और कभी इस सब का न्याय करने के लिए प्रभु हर रोज शुरू करता था, हम अभी तक जिंदा भी नहीं रहते।
कितनी दयालु है वो प्रभु, कितने अनुग्रहकारी है वो प्रभु। फिर भी उनकी उपस्थिति के प्रति, उनके वचन के प्रति हम क्या गंभीरता दिखाएं। आज यहाँ पर समाप्त कर। इन बातों को थोड़ा मैं बार बार दोहरा के कहा, क्योंकि ये कलीसिया के लिए सन जिस पर मैं भी शामिल हूँ, आप हम बड़े बड़े काम नहीं करें, मगर प्रभु की गवाही कमजोर होने का एक कारण नहीं, कम से कम उतना तो हम संभाल कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी सवाल है, ये बातें मेरे पिताजी एक अन्य जाति होकर के मुझे सिखा, जो विश्वासी लोग सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। देखो, पैसा ज्यादा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कमा सकते हैं, मगर तेरे ऊपर लोग भरोसा करना चाहिए। तुम विश्वास योग्य व्यक्ति होना, तुम जो कहते हो, तुम जो करते हो, उस पर लोगों को विश्वास होना, ये जिंदगी में होना है। विश्वासी हम पर लोग भरोसा करना, हमें दी हुई जिम्मेदारियों को हम विश्वास योग्यता से नहीं निभाएंगे तो फिर कलीसिया कैसे आगे बढ़ेगी? कभी हमने सोचा? दूसरा करेगा। ये तो गवर्नमेंट स्कूल, जब गवर्नमेंट स्कूल नहीं है भैया, गवर्नमेंट ऑफिस का तरीका हो गई। मैं नहीं है तो भी दूसरा LDC होगा, UDC होगा, वो देख ले कहाँ जाने वाला है। आज नहीं है तो 1 साल के बाद में ये फाइल जाएंगे आगे अपने आप। ऐसे बात है कलीसिया में भी। कोई ये नहीं सोचते कि आज परमेश्वर ने तुझे जो मौका दिया है वो कल शायद नहीं मिलेगा, इसलिए आज दी हुई इस मौका को मैं फायदा उठाऊं, प्रभु के लिए उसको दूं, समय को नहीं है। फिर कैसे भविष्य में स्थानीय कलीसिया की जिम्मेदारी को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देगा? विचार कीजिए। मुझे एनकरेजमेंट नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं करता, ये सब स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वास योग्यता से कलीसिया के प्रति रहता है, उसको बिना जानते हुए पवित्र आत्मा उसके ऊपर जिम्मेदारियों को लेके आएगा। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कोई एक व्यक्ति प्रार्थना में सभा को आगे